आज है हमारे पास ये वर्कशीट 23 जो कि दिनांक 1/9/2021 यानी 1 सितंबर 2021 को डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा हमें मिली है। इसमें हमें डिस्कस करना है इक्वेशन रिड्यूसेबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कंटिन्यू, यानी ऐसे समीकरण जिनको हम पेयर ऑफ लीनियर रैखिक समीकरण युग में ट्रांसफर कर सकें, बदल सकें, बदलने के बाद फिर उनको हम हल कर सकें, ऐसे समीकरणों को हल करना। तो इसमें हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, कि एक जो नाव है ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, कि वह 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम गई एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और उसके बाद वो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गई इन 10 आवर्स, और उसको कुल समय लगा 10 घंटे। इन 13 आवर फिर क्या हुआ कि 13 घंटे में इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यह 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा सकती है एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और 55 किलोमीटर ये डाउन स्ट्रीम गई। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी धारा की गति और बोट नाव की शांत जल में गति कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है, ये दो चीज़ें हमने निकालनी हैं। तो सबसे पहले इस सवाल में ये समझ लीजिए कि जैसे कोई नाव अगर शांत जल में चलती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, यानी जहाँ तालाब में अगर हम उसको छोड़ दें और उसके इंजन को फुल स्पीड पर चलाएं तो वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, और उसी नाव को जमुना जी में छोड़ दिया जाए और जमुना जी में हम छोड़ दें और जमुना जी मान लिया बह रही हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से है, और उसको जाना है कहाँ से, इधर जो है बवाना से और जो है वजीराबाद की ओर जाना है, यानी डाउन स्ट्रीम जा रहा है। तो डाउन स्ट्रीम जाएगी तो नाव जो चलेगी वो 20 और 10 30 की स्पीड से चलेगी, और मतलब दोनों की स्पीड जुड़ जाएंगी। मान लिया नाव खाली तालाब में चलती है 20 की स्पीड से और जमुना जी बह रही है 5 की स्पीड से, तो नाव अगर जो है बहाव की दिशा में जाए, दिल्ली से मथुरा की ओर को जाए, तो वो जो 25 किलोमीटर की स्पीड से जाएगी। लेकिन अगर उल्टा हो कि नाव जो है मथुरा से दिल्ली आ रही है, यानी नाव विपरीत दिशा में आ रही है, तो जो इसकी स्पीड होगी वो 20 में से 5 घटा के यानी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल पाएगी, क्योंकि जो धारा की गति होती है वो उसमें अगर डाउन स्ट्रीम यानी उसकी दिशा में बह रहा है तो वो जुड़ जाएगी, और अगर अपोजिट में जा रहा है अप स्ट्रीम यानी अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो उसमें जुड़ जाएगी। अगर ये बात समझ में आ गई तो सवाल हमारा बड़ा ही आसान है। क्या कह रहा है भाई सवाल पहला हमारा, हमें निकालना क्या क्या है कि एक तो स्टिल वाटर में स्पीड, तो हमने मान ली लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, माना कि हिंदी में क्या लिखेंगे कि माना कि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसे हम हिंदी में लिखेंगे धारा की चाल, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हिंदी में लिख देंगे इसे धारा की गति y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम में क्या होगी, स्पीड ऑफ बोट अगर हम, क्योंकि पहले कैसे मान लो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वो स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, यानी धारा के साथ अगर नाव जा रही है तो उसकी जो स्पीड होगी, इसको लिखेंगे हिंदी में धारा के साथ नाव की गति अप स्ट्रीम वो डाउन स्ट्रीम, तो वो हो जाएगी x + y, और स्पीड ऑफ बोट ये अप स्ट्रीम यानी उसके विपरीत दिशा में, जब मथुरा से दिल्ली आ रही है नाव तो x - y होगी, ठीक है। अब टाइम जो होता है, टाइम आपने सभी ने पढ़ी रखा है, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, हिंदी में हम क्या कहेंगे इसे, समय बराबर दूरी बट्टे में गति, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, सबको याद है फॉर्मूला, याद है ना। चलो अब पहली स्थिति में क्या कह रहा है, इन केस फर्स्ट
इन केस फर्स्ट, यानी प्रथम स्थिति में। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भाई नाव 30 किलोमीटर तो गई डाउन स्ट्रीम, वो अप स्ट्रीम, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो यानी 30 किलोमीटर की दूरी तय की और अप स्ट्रीम गई है, तो हमारी स्पीड क्या है, x माइनस वाई है, तो 30 अपॉन में x माइनस वाई। फिर क्या हुआ, 44 किलोमीटर गई वो क्या, डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम में हमारी स्पीड क्या है, x प्लस वाई, तो 44 अपॉन एक्स प्लस वाई। दोनों मिलाकर के टाइम कुल कितना लग गया, टाइम लग गए उसको 10 घंटे, 10 आवर, तो हमने टोटल टाइम लिख दिया 10 आवर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से इन केस सेकंड, दूसरी स्थिति में क्या हुआ कि अप स्ट्रीम में गई नाव कितनी, 40 किलोमीटर, तो 40 अपॉन एक्स माइनस वाई, 40 अपॉन में एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन में एक्स प्लस वाई इक्वल टू 13 किलोमीटर। चालीस अपॉन में एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन में एक्स प्लस वाई बराबर 13 किलोमीटर। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गए। अब ये रिड्यूसेबल, यानी इसको हमें रिड्यूस करके इसको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हमने मान लिया, लेट क्या मान लिया, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हमने कह दिया p, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हमने कह दिया q। ठीक है, तो पहला इक्वेशन हमारा हो गया 30p प्लस 44q, 30p प्लस 44q बराबर 10। और दूसरा इक्वेशन क्या हो गया, 40p प्लस 55q बराबर कितना, 13। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास हो गए, इसको हमने कह दिया 3 और इसको कह दिया 4। अब जैसे हम पीछे के सवालों में इनको हल करते थे, हल कर देंगे भाई। क्या तरीका है भाई, इसे हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 3 से क्यों कर दिया, 4 से गुणा करने पर ये 120 बन जाएगा, और ये 3 से गुणा करने पर ये भी 120 बन जाएगा। तो चलिए गुणा करके इसको हम लिख देते हैं। तो गुणा करके हमारा इक्वेशन कितना आ गया, ये हमारा इक्वेशन बन गया 120p प्लस 176, गुणा कर दिया ना q, कैसे, 4 से, बराबर 10 चौके 40, 10 गुणा में 4, 40 हो गया। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 5। और इसको अब 3 से किया, तो 3 से किया तो कितना बन गया, 40 किया 120p प्लस 3 से गुणा करने पे ये समीकरण 55 का 3 से गुणा करा, कितना हो गया, 55 गुणा में 3, 165 हो गया कि नहीं, क्यों, बराबर 13 दिया 39, 39। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 6, हो गया कि नहीं। अब क्या करना है भाई, घटा दो इसमें से इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 6, माइनस कर दिया, ये माइनस और ये माइनस, तो ये खत्म। और 176 में से 165 घटाया तो क्या बचा, 11q। 11q की वैल्यू इधर क्या आ गई, 1, यानी q हमारा कितना आ गया, 1/11। अब इसको रख दिया, कोई सी इक्वेशन में रख दो, चाहे 3 में रख दो, चाहे 4 में रख दो, पुट इन इक्वेशन कोई से में आप इसको रख के वैल्यू निकाल सकते हो। तो चलिए कोई से में रख देते, 3 में रख दिया, पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3, और 3 क्या कहता है, 30p प्लस 44q, q कितना है, 1/11 बराबर है हमारा कितना, 10। तो 11 से कट गया ये क्या बार, 4 बार कट गया, तो 11 चौके 44, तो 30p इक्वल टू कितना आ गया, 10 - 4 दैट इज 6। तो यानी p की वैल्यू आ गई 6/30 दैट इज 1/5, 1/5 आ गया p का मान। p का मान कितना आ गया, 1/5। अब भाई p और q थोड़ी ना निकालने थे, हमें तो नाव की गति निकालनी थी और धारा की गति निकालनी थी। तो p हमने क्या माना था, p हमने माना था 1/x माइनस वाई। तो p माना था हमने 1/x माइनस वाई बराबर p बराबर 1/5, यानी x माइनस वाई बराबर आ गया हमारे पास 5।
इसको हमने इक्वेशन नंबर दे दिया कितना, चलो आगे दे दिया 7। और ऐसे ही 1/x + y हमारा क्या आ गया, q, और q की वैल्यू कितनी है 1/11, यानी x + y बराबर आ गया 11। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 8। अब इन दोनों को सॉल्व कर दिया, भाई इसको x - y को इसके नीचे लिख दिया, तो ये 7। अब इन दोनों को जोड़ दें, भाई इक्वेशन 8 + इक्वेशन 7 दोनों को हमने जोड़ दिया, तो y एंड y कैंसिल्ड आउट, x एंड x कितना हो गया 2x, और 11 और 5 कितना हो गया 16। x की वैल्यू कितनी हो गई 16/2 यानी कि 8। अब पुट इन इक्वेशन 7, इसको हमने पुट इन इक्वेशन 7 में रख दिया। अब 7 में रख दिया तो 7 क्या बोल रहा है x - y है, तो 8 - y बराबर कोई से में रख सकते थे, 8 - y बराबर 5, यानी -y बराबर 5 - 8 बराबर -3, यानी y = आ गया 3। सवाल खत्म हो गया? नहीं, अभी हमें एक लाइन और लिखनी पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, स्पीड पूछी थी, x y तो हमने माने थे, तो ये और लिख देते हैं भाई, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है, स्पीड ऑफ बोट हिंदी में हो गया इन स्टिल वाटर। हिंदी में क्या लिखेंगे इसे, शांत जल में नाव की चाल या नाव की गति 8 km/h। और स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम धारा की गति वो कितनी आई, वो आ गई 3 km/h। इस तरह से हमारा ये पहला सवाल थोड़ा सा बड़ा था, समझ में आ गया होगा। अब है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 2, सबके सामने वर्कशीट खुली होगी है कि नहीं खुली हुई, चलिए नहीं खुली हुई तो देख लो इसमें। 2 वुमेन एंड 5 मैन, 2 महिला और 5 पुरुष, कैन टूगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क, किसी कढ़ाई के काम को पूरा करने में 4 दिन लेते हैं। वाइल, जबकि 3 वुमेन एंड 6 मैन, 3 महिलाएं और 4 पुरुष उसी काम को, कैन फिनिश इट इन 3 days, इस काम को 3 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो फाइंड द टाइम टेकन बाई 1 वुमेन एलोन, तो समय ज्ञात कीजिए कि अगर केवल अकेली महिला, एक ही महिला उसी काम को पूरा करे तो उसको कितना समय लगेगा। टू फिनिश द वर्क एंड आल्सो दैट ऑफ टेकन बाई 1 मैन एलोन, और अकेला आदमी करे अगर उसे तब कितना समय लगेगा। ये 2 सवाल इतने इसमें से पूछ लिए कि भाई अकेले अकेले करें तो कितना समय लगेगा। तो एक बात समझ लीजिए कि काम को पूरा करने का क्या अर्थ है, जैसे आपने कोई काम 5 दिन में पूरा किया, तो इसका मतलब है कि आपने एक दिन में उस काम का 1/5 हिस्सा पूरा किया। और आपका जो दोस्त है, और आपका दोस्त उसी काम को मान लिया 8 दिन में पूरा करता है, तो इसका अर्थ है कि आपके दोस्त ने एक दिन में उस काम का 1/8 भाग पूरा किया। तो दोनों दोस्तों ने मिलकर के एक दिन में कितना काम किया, एक दिन में 1/5 जमा में 1/8 काम आपने किया। और अगर कहेंगे भाई कुल समय कितना लगेगा, तो पूरे काम को 1 मान लेंगे, 1 को उससे हम भाग लगा देंगे जितना दोनों ने मिलके किया। तो ये बात हमने 8वीं क्लास में सीखी थी। अब इसी के आधार पर हम आगे चलते हैं। हमने मान लिया कि लेट 1 वुमेन एलोन, लेट 1 वुमेन एलोन कैन फिनिश वर्क, कैन फिनिश वर्क इन X days, और 1 मैन एलोन कैन फिनिश वर्क इन Y days, कि भाई अकेला महिला उस काम को X दिन में पूरा करती है और अकेला पुरुष कितने दिन में काम करता है, Y दिन में करता है। तो अभी मैंने जो बताई बात, यानी पार्ट ऑफ वर्क
डन बाई वोमेन इन 1 डे। हिंदी क्या हो गई? एक दिन में महिला द्वारा किए गए काम का भाग बराबर 1/x, और इसी तरह से मैन के द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना हो गया? 1/y। अब पहली स्थिति में क्या हो रहा है? पहली स्थिति में ये हो रहा है कि 2 महिला काम कर रही हैं और 5 पुरुष काम कर रहे हैं, और 4 दिन में काम तमाम है। काम तमाम से मतलब है कि काम पूरा हो गया। तो 2 महिलाओं ने एक दिन में कितना भाग किया? 2/x, और 5 पुरुषों ने कितना काम किया? 5/y, और 4 दिन में पूरा हो गया। यानी एक दिन में इन सभी लोगों के द्वारा किया गया काम कितना हो गया? 1/4। तो हमारा जो इक्वेशन बना वो क्या बन गया भाई? 2x प्लस 5/y इक्वल टू 1/3, 1/4। 2x प्लस 5/y, क्यों? 2 कौन कर रही हैं? महिला काम कर रही हैं, 5 पुरुष कर रहे हैं, तो 2/x इनके द्वारा हो गया, 5/y इनके द्वारा हो गया। दोनों ने मिला करके इन्होंने 2 महिला और 5 पुरुषों ने कितने दिन में काम पूरा किया? 4 दिन में। अर्थात एक दिन में कितना भाग हुआ काम का खत्म? 1/4। तो ये हमारा इक्वेशन बनाना समझ में आ गया होगा आपके। ऐसे ही दूसरी स्थिति में इनके सेकंड, दूसरी स्थिति में क्या स्थिति बन रही है कि भाई 3 महिलाएं हैं, तो 3 महिलाएं 3/x काम कर लेंगी एक दिन में, और 6 पुरुष हैं तो 6/y कर लेंगे एक दिन में, और इन्होंने काम को निपटा दिया 3 दिन में। तो यानी एक दिन में इन्होंने कितना भाग खत्म किया? 1/3 भाग खत्म किया। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q, 1/y3। तो पहला इक्वेशन हो गया 2p प्लस 5q बराबर 1/4। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। और दूसरा हो गया 3p प्लस 6q, 3p प्लस 6q बराबर 1/3। ये हमारा इक्वेशन दूसरा हो गया। 4 नंबर दे दिया, ऐसे मान लिया। अब इन 2 समीकरणों को हल करना है। ये रिड्यूस हो गया हमारा, तो रिड्यूस में अब वही कोई भी तरीका अपना सकते हो भाई। एक को एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। चलो, इसे हमने 3 से गुणा कर दिया और इसको 2 से गुणा कर दिया। इस इक्वेशन को 3 से गुणा किया तो ये हमारा हो गया 6p प्लस 3 पंजे 15q बराबर 3/4। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5। और इसे 2 से किया तो 6p प्लस 12q बराबर 2/3, 2/3। ये हो गया हमारा 5 इक्वेशन। अब इसमें से हम इसे घटा दें, 5 में से 6 को घटा दें कि नहीं? क्यों घटाएंगे भाई? इसलिए घटाएंगे जिससे ये p एलिमिनेट हो जाए। ये हमने अभी प्रैक्टिस की थी लास्ट वर्कशीट में। तो ये इसमें से दोनों को घटाया तो ये हमारे पास 6p से 6p खत्म, 15 में से 15q में से 12q घटे तो कितना आ गया? 3q। और इधर आ गया 3/4 माइनस 2/3, 3/4 घटा में 2/3। अब इसको जरा हल कर देते हैं भाई। तो हल करने पे क्या बन गया? 3q बराबर 3/4 माइनस 2/3। एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम ले लेंगे। 3q इक्वल टू 4 और 3 का एलसीएम हमारे पास आ गया 12, और ये 4 किया 12, 3 किया 9। ये तो सबको भिन्न घटाने आती हैं कि नहीं? 3 चौके 12, 4 दूनी 8। तो भिन्न जैसे घटाते हैं वैसे ही हमने इसको घटा दिया, 1/12 बन गया। अब 1/12 बन गया तो q की वैल्यू कितनी आ गई? q आ गया 3 इधर चला गया, 1/12 गुणा में 3 यानी 1/36। पुट इन इक्वेशन 3। अब इसको रख दिया, पुट इन इक्वेशन 3। 2p प्लस 5 इंटू में 1/36, 5q बराबर 1/4। अब 2p बराबर कितना आ गया? 1/4 माइनस 5/36।
तो 36 एलसीएम आ गया और 4 में 36, 9 माइनस 5 क्या बच गया ये 4y36, 4 से कट गया, 4 में 36 यानी 1/9 कितना आ गया 1/9। तो पी इसकी वैल्यू कितनी आ गई पी की 2p की वैल्यू है 1/9, तो p कितना आ गया 1/9 गुणा में 2 यानी 1/18। अब हमने माना क्या था, माना था भाई हमने p बराबर 1/x माना था, हैं बराबर हमारा कितना आ गया निकल के 1/18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18। ऐसे ही q क्या माना था हमने 1/y, और 1/y की वैल्यू कितनी आ गई y बराबर q की वैल्यू हमने अभी निकाली है ये रही 1/36, 1/36 बराबर 1/36। तो y की वैल्यू आ गई 36। ठीक है कि नहीं 36 आ गई है, 36 निकल गए। अब जो बात पूछी है वो लिख दो। तो टाइम टेकन बाई वोमेन है, इसलिए टाइम टेकन बाई वोमेन टू कंप्लीट वर्क एलोन, 1 वोमेन एलोन है भाई, 1 वोमेन एलोन है ना, एक महिला द्वारा काम को पूरा करने में अकेले अगर करे तो उसे कितने दिन लगेंगे 18 डेज 18 दिन। और टाइम टेकन बाई 1 मैन एलोन, और एक ही आदमी पूरा करे तो उसको कितने दिन लग जाएंगे 36 डेज लग जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो कर लेंगे से धन्यवाद।